हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमरिंदर एक बार फिर से आप सबको मैथ दर्शन यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं एक नए वीडियो लेक्चर में। हम लोग एसएससी सीजीएल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए स्पेशल क्लास स्पेशल प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किए हैं आप सबके विशेष मांग पर, जिसमें हमने पहला वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा दिया है। उसी सीरीज का दूसरा वीडियो लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग डेली 25 क्वेश्चंस का एक कंप्लीट मैथ का सेट लगाने वाले हैं। फायदा ये होगा कि आपको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, सवाल को कैसे जल्दी से जल्दी खत्म करना है, कैसे समय को सेव करना है, किस समय को बचाना है, ये आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपका एग्जाम एसएससी सीएचएसएल का हो या फिर एसएससी एमटीएस का हो या इसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम हो, तो आप इस वीडियो लेक्चर का जो सीरीज चल रहा है चलेगा, उसको आप कंप्लीट देख सकते हैं। निश्चित तौर पर देखें और अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें, जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो सके। तो चलिए आज के सिलसिला को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं इस शानदार से सेशन को, लाजवाब से सेशन को। आज मेरा बर्थडे था, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना प्यार, अपना मतलब कि शुभ संदेश जो भी कह लीजिए, इसके लिए भेजा। इसके लिए तहे दिल से आप सभी को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, शुक्रिया, थैंक यू, जो भी आपने इतना विश किया। ठीक है, चलिए तो हम लोग इस जोरदार सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज के पहले क्वेश्चन को यहां पर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखेगा। करना क्या है आपको, तो करना यह है कि पहले आपको क्वेश्चन दिखे तो वीडियो को पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद से उस क्वेश्चन को खुद से आप लगाइए। लगा पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लगा पाते हैं तो फिर तो आपको सोल्यूशन हम कराएंगे। उस सोल्यूशन को देखिए, साथ ही जितना भी क्वेश्चन आपको हम कराएं उसमें से आप जितना लगाएं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिए कि हमने इतने क्वेश्चंस को सॉल्व किया जिसमें से इतना सही हुआ और इतना गलत हो पाया, जिससे कि हमको पता चल पाए कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, कितना अपने आप को आप तैयार कर पाए हैं। तो चलिए इस जोरदार से सेशन को स्टार्ट किया जाए, समय को न गवाते हुए। पहला क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क का है। सवाल में करें कि ए और बी किसी काम को मिल के 6 दिन में कर सकते हैं और ए अकेले उसी काम को 9 दिन में, तो बी उस काम को कितने दिन में कर लेगा। देखिए सवाल एकदम सिंपल सा है कि ए और बी का समय 6 दिन और ए अकेले उसी काम को 9 दिन, तो बी का समय पूछा हुआ है। बी का समय पूछा हुआ है। तो अगर आप हमसे टाइम एंड वर्क पढ़े हो तो बहुत ही सिंपल तो सवाल है, इससे आसान अब इसमें कुछ होगा नहीं। तो समय का गुणनफल बटा समय का अंतर, तो 6 गुणे 9 और 9 में से 6 हटा दीजिए, इतना आ जाएगा। ये 3 से 3 बार में और ये 6 3 ये 18, यानी कि बी अगर उसी काम को करेगा तो 18 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। पहला ऑप्शन मतलब कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एकदम सिंपल सा सवाल। आज का एक दूसरा सवाल, एक समलंब की 2 समानांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः इतना है, यदि उसकी लंबाई 10 मीटर हो तो वर्ग मीटर में उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग मीटर में उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा है। देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समानांतर भुजाओं का योग गुणे क्या होता है, ऊंचाई। तो आप देख सकते हैं इसमें कि उसकी 2 समानांतर भुजाओं का लेंथ दिया है कितना, तो 16 और कितना 20, और उसमें कह रहा है कि उसकी लंबाई मतलब कि समलंब की हाइट 10 मीटर है, ऐसे 10 दे दिया है। आप काटेंगे तो 16 और 20 कितना हो जाएगा, 36। काटिएगा तो 18 बार में 18 से 10 में गुणा करेंगे 180 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा। ऑप्शन डी। ये आज का दूसरा सवाल। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा में करें कि 15%, 20% और 25% की छूट श्रृंखला कितने प्रतिशत की एकल छूट के बराबर है। 15, 20 और 25। 15% का मतलब होता है 3/20। उसके बाद से क्या है, तो उसके बाद से आपका 20% है। 20% का मतलब होता है 1/5, और फिर उसके बाद से क्या है 25%, तो 25% का मतलब होता है 1/4। छूट मतलब माइनस कर देना, तो 20 पर 3 की छूट मतलब 20 का समान बिकेगा 17 में, 5 पर 1 की छूट 5 का समान बिकेगा 4 में, 4 पर 1 की छूट 4 का समान बिकेगा 3 में।
ठीक है। तो ये होता है आपका MRP और ये आपका सेलिंग प्राइस। क्लियर, 4 से 4 कट जाएगा। अब इधर आपको हो गया क्या, तो 20 25 100 और 17 कितना होता है, 17 कितना हो गया 51, यानी कि 100 रुपये का सामान आपको 51 में मिलेगा। तो छूट कितना हो जाएगा, तो 49%, 49% की छूट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर हो गया 49%, ऑप्शन बी। 3 नंबर सवाल का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर, एकदम आसान सा फंडा है। चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में करके 490 रुपये को ABC में बांटे। ए का शेयर बी के शेयर से आधा और सी के शेयर से 3 गुना है। देखिए ए बी और ये सी, 3 लोग हैं इसमें। ए का शेयर बी के शेयर से आधा, ए जो है बी से आधा है, इसका मतलब ये 1 है, तो ये क्या हो गया 2। ए आधा मतलब बी डबल है, बात क्लियर। और सी के शेयर से 3 गुना है। ए का जो शेयर है वो सी के शेयर से क्या है 3 गुना है। तो 3 गुना होने का मतलब क्या, ये हो गया कि सी क्या हो गया 1/3 हो जाएगा। बात क्लियर। अब इसको हम सामान्य रूप में लाते हैं, तो देखो इसके बट्टा में 1, इसके बट्टा में 1 है, इसके बट्टा में 3 है, तो हर के एलसीएम से सब में आप गुणा कर दीजिए। समय गुणा करेंगे तो 3 एकम कितना हो गया 3, ये कितना हो जाएगा 3 और 6, और फिर ये कितना हो जाएगा 1। फिर से आप मिला सकते हैं बैलेंस है कि नहीं है। ए का शेयर 20 से आधा, तो देखो 3 है 6 है, तो 3 6 का आधा है। ए का शेयर सी का 3 गुना, देखो 1 है, तो ये 3 गुना है। बात क्लियर। टोटल जो धन है वो कितना दिया है, तो 490 रुपये से पूछा है कि सी का शेयर क्या होगा। 490, देखो टोटल की हम बात करें तो टोटल कितना हो गया 6 3 9 और 1 10, तो टोटल 10 यूनिट। 10 का मान कितना है, तो 10 का मतलब आपका है सवाल के हिसाब से टोटल 490 रुपया। सी मतलब कितना पे 1 पर, तो जब 10 पर 490 है तो 1 पर निकालेंगे तो 490 बट्टा क्या हो गया 10 काटेंगे कितना आ गया 49 रुपया। ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। ये आपका चौथा सवाल था। 5वां क्वेश्चन, एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। देखो 6% हानि का मतलब क्या होता है कि उसने सामान को बेच दिया 84% पर, और जब 64 रुपया जब ज्यादा में बेचेगा तो उसको 10% लाभ होगा। मतलब बाद में आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 110%। बात क्लियर। ये स्टार्टिंग का सेलिंग प्राइस का परसेंटेज, ये बाद के सेलिंग प्राइस का परसेंटेज, दोनों में अंतर कितने का है, तो दोनों में अगर आप अंतर देखें तो ये 26% का है। और 26% का अंतर, 26% का, सॉरी यहाँ पे 6% हानि मूला है ना, तो 6% का मतलब यहाँ पर क्या हो गया 94% हो जाएगा। सॉरी 6% हानि मूला था और बाद में 10% लाभ, तो 110। ठीक है, तो दोनों का अंतर हो जाएगा कितनी का 16% का। और 16% का अंतर किसकी वजह से हो रहा है, तो 64 रुपये के, यानी कि 16% का मान 64 हो गया। आपसे पूछा है कि वस्तु की लागत, तो किसी भी सामान का जो लागत होता है क्रय मूल्य होता है हमेशा 100% होता है। तो 100 पर आप निकालेंगे 100 पर, तो 64 बट्टा 16 गुणे क्या हो गया 100, 16 चौका 64, आंसर क्या आएगा 400 रुपया। बात क्लियर है। आंसर आपको कितना आ गया 400 रुपया। तो ये आपका था 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम 6 इसी में आपको हम समझा देते हैं। 6 क्या कर रहा है, 6 में कह रहा है कि एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें 25% चश्मा लगाते हैं। टोटल 1400 छात्र हैं, उसमें से 25% चश्मा लगाने वाले हैं, और चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के, चश्मा लगाने वालों में 2 क्या है 7 लड़के हैं। देखो यहाँ पे टोटल 1400 छात्र, और चश्मा लगाने वाले में 25% चश्मा लगाते हैं, और चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं। तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं जो चश्मा लगाती हैं। देखो भाई एकदम आसान सवाल है। टोटल 1400 छात्र हो गए, और इस 1400 में 25% का मतलब होता है 1/4। ये ऐसे छात्र हो गए जो चश्मा का यूज करते हैं। तो चश्मा का यूज करने वाले छात्र का मतलब क्या हो गया कि उसमें लड़के भी आ गए लड़कियां भी आ गई। लेकिन सवाल में स्पष्ट बोल दिया है कि जो चश्मा लगाने वाले छात्र हैं उसमें 2/7 लड़कियां हैं,
2/7 का मतलब क्या हो गया कि टोटल 7 स्टूडेंट चश्मा लगाते हैं, तो उसमें से 2 यूनिट, 2 आपको क्या है, तो 2 आपको लड़के हैं, तो 7 में से 2 लड़के हैं, तो बच्चे कितने, 5, यानी कि 5/7 भाग क्या है, लड़कियां हैं जो चश्मा लगाती हैं। तो देखो ये टोटल चश्मा लगाने वाले हो गए, और इसमें लड़का लड़की दोनों हैं, तो इसका हमको केवल निकाल देना है कितना, 5/7 ही। कैसे आया, तो दोनों का हमने अंतर ले लिया। अंतर क्यों लिया, क्योंकि ये लड़के हैं, ये लड़कों का भाग है जो चश्मा लगाते हैं, तो लड़कियों का निकालने के लिए दोनों घटा दो, कितना आ जाएगा, 5/7। बात क्लियर है। अब इसको काटोगे यहां से, तो 7 चौक 28 और 28 25 कितना हो जाएगा, 140, 50 बार में कटेगा, और 50 बच्चे होता है 250, यानी कि टोटल 250 लड़कियां हैं, टोटल 250 लड़कियां ऐसी हैं जो चश्मा लगाने वाली हैं, चश्मा लगाती हैं। बात क्लियर है, एकदम सिंपल सा फंडा है। बात क्लियर। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है कि इस चीज को आप समझ पाए होंगे, एकदम आसान सा फंडा है। अब देखिए यहाँ पे, यहीं पे आपको हम बता देते हैं क्वेश्चन नंबर ये 7 क्या कर रहा है। एक आदमी धारा की प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और अनुकूल दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है। स्थिर जल में उसकी नौका चलाने की गति क्या है। देखो यहाँ पे ये सवाल आपका नाव और धारा जब पढ़िएगा तो वहां पर कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा कि शांत जल में आप चाल निकालिएगा, तो शांत जल में नाविक का या फिर नाव का चाल निकालना हो तो वो होता है क्या, x + y/2। अब यहां पर x और y क्या है, तो x का मतलब हो गया धारा के दिशा में नाव की चाल, y का मतलब हो गया धारा के प्रतिकूल या फिर धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो अगर आपको शांत जल में नाव की चाल निकालना हो, शांत जल मतलब कि अगर स्थिर पानी का मतलब होगा कि पानी में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है, एकदम खड़ा पानी है, रुका हुआ पानी, उसमें अगर आपको नाव की चाल निकालना हो तो x + y, मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस धारा की प्रतिकूल या विपरीत दिशा में नाव की चाल बटा 2। अब इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप ये धारा की चाल बताइए, धारा की चाल। तो जब धारा की चाल पूछिएगा तो प्लस की जगह पर क्या कर देते हैं, माइनस कर दिया जाता है, लेकिन धारा की चाल आपसे पूछा नहीं है, शांत जल में नाव की चाल पूछा है। बात क्लियर। अब यहां पे देखो आपसे बोला क्या है कि अनुकूल दिशा में चाल, मतलब कि सवाल के हिसाब से x का मान 18 है और प्रतिकूल मतलब विपरीत, यानी कि y का मान 12 है, तो x + y/2 यानी कि 18 + 12/2। काटेंगे तो 18 बार कितना आ गया, 30, और 30 में 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, तो आपको आ जाएगा ये 15। तो ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या था, 7। आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एकदम आसान सी बात है, सरल सी बात है। उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। कोई दिक्कत इसमें होने वाली बातें नहीं है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं ताकि बोर्ड दिखाई तो दे साफ सुथरा। मिटाते हैं, उसके बाद से फिर अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल इसमें क्या कह रहा है देखेंगे, पहले मिटा दे इसको। चलिए 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखेगा। 8वां शानदार क्वेश्चन है। 8वां सवाल में कह रहा है कि a इंटू बी बराबर 21 दे रखा है, और साथ में आपसे कह रहा है इसमें कि a + b का होल स्क्वायर बट्टा में a - b का ये होल स्क्वायर बराबर में 25 बट्टा क्या है 4, ऐसे दिया है। और इतना देने के बाद आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा ये कि a² + b² + 3ab का मान क्या होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से बनाएंगे, बेसिक से बनाइएगा तो इसको सॉल्व करने में आपको काफी समय लग जाएगा। उतना आपको समय लगाने की आवश्यकता है नहीं। अगर आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से बनाते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या हो गया कि अगर आप इसको सैटिस्फाइड करके, आपके पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों को सैटिस्फाइड करके बनाते हैं तो आप सवाल को बहुत जल्द खत्म कर पाएंगे। आइए देखिए कैसे बनेगा। a इंटू बी बराबर कितना है 21। अगर आप 21 को तोड़ते हैं, मतलब कि a और b दो ऐसा नंबर है,
दो ऐसा नंबर है जिनका प्रोडक्ट कितना है 21, 21 से। अगर आप 21 को तोड़ें तो ये आपको क्या बन जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 7 गुणे क्या 3, 7 गुणे 3। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपने यहां पर ए का मान 7 ले लिया, बी का मान कितना ले लिया 3। ये भी संभव है यहां पर कि ए का मान 3 हो जाए और बी का मान कितना हो जाए 7, ये भी पॉसिबल है। ये तभी पॉसिबल है तो चूंकि एक कंडीशन यहां पर दिया गया है, दूसरा कंडीशन ये है, अगर आप इस दूसरे वाले कंडीशन में इसको सेटिस्फाइड करा लेते हैं, दूसरे वाले कंडीशन में अगर आप इसको सेटिस्फाइड करा लेते हैं तब जाके हम ये कह सकते हैं कि हाँ ए का मान आपका 7 सही है, बी का मान आपको 3 सही है। बात क्लियर। अब आप यहां पर देखें कि अगर आप डायरेक्ट वैल्यू को रखेंगे डायरेक्ट, तो 7 ए के बदले में 7 और बी के बदले में 3, तो 7 3 कितना हो गया 10, 10 के स्क्वायर कितना 100। नीचे अगर आप रखें तो ए के बदले में 7, बी के बदले में 3, तो 7 और 3 का अंतर 4, 4 के स्क्वायर कितना हो गया 16, जबकि नीचे क्या है 4। तो ऊपर आपको आ रहा है कितना, अगर आप ए के बदले में रख रहे हैं कितना, अगर हम इसको क्या मान लें ए और इसको क्या मान लें बी, ए के बदले में अगर 7 रख रहे हैं, बी के बदले में 3 रख रहे हैं, तो ऊपर आ रहा है 100, जबकि नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है आपका 16। यहां पर क्या है तो 25/4, तो 25/4 एक जस्ट रेशियो है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको लिखना चाहें तो 25 गुणे 4 और ये 4 गुणे 4 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आप फिर से काटिएगा सिंप्लीफाई कीजिएगा तो फिर से आपका 25/4 ही आना है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि अब जब आप सेटिस्फाइड कराइएगा तो सेटिस्फाइड हो जाएगा। देखिए ये आपको ऊपर कितना हो गया 100 और नीचे क्या हो गया 16। बात क्लियर। हीट एंड ट्रायल मेथड कैसे लगाना है, कैसे यूज करना है, ये चीज आपको हम सिखाने की समझाने की कोशिश किए। अब अगर आप यहां पर क्या रख दें तो ए के बदले में 7 और बी के बदले में क्या, ये बी के बदले में आप 3 रख दें, 7 3 10, 10 के स्क्वायर कितना 100, 7 में से 3 गया 4, 4 के स्क्वायर कितना हो गया 16, सर्टिफाइड कर रहा है। तो आप 25/4 कहें चाहे 100/16 कहें, बात देखिए यानी कि जो हमने यहाँ पे सेटिंग किया है वो सर्टिफाइड हो गया। तो बस अब कुछ करना है नहीं, जो पूछा उसको निकाल दीजिए। पूछा आपसे क्या है, तो पूछा आपसे है a² + b² अब प्लस में क्या 3ab, ये पूछा गया है। तो a का मान आपका 7 हो गया, तो 7 का स्क्वायर 49, देखो a का मान 7 है, b का मान 3, तो 3 का स्क्वायर 9 अब प्लस से 3ab, तो 7 गुणे कितना हो गया 3। तो 49 में 9 जोड़ेंगे 58, 7 3 के 21 और 21 से कितना हो गया 63, ये 58 और ये 63, तो 8 3 11 और 6 5 11 1 12, यानी 121। 121 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। शानदार क्वेश्चन था, बढ़िया सवाल था। आपको हमने समझाया कि आप हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके कैसे आप सवाल को खत्म कर सकते हैं। 8वां सवाल था। अब देखिए 9वां क्वेश्चन। 9 में कह रहा है कि d के पावर क्या है, तो s + at भागा d के पावर s, d के पावर क्या है भाई a से, अब फिर भागा में क्या है, तो भागा में आपका d के पावर ये t। इसका मान आपसे पूछा है, तो पहले हम किसका काम करते हैं, ब्रैकेट का, ब्रैकेट दिया है ना, पहले हम इसका काम करते हैं। तो इसका काम जब आप कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये कि आपको रूल एक पता होगा कि अगर ये a के पावर m इंटू a के पावर n होता है तो a के पावर m प्लस क्या होता है n, a के पावर m भागा a के पावर n होता है तो a के पावर a माइनस क्या हो जाता है n। मतलब बात जब n2 की हो तो प्लस हो जाएगा, बात जब डिवीजन की हो, भाग की हो, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। तो देखो अगर हम यहां पर आए तो ये भाग की बात है, तो पावर क्या होगा माइनस, पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, पावर आपका माइनस हो जाएगा। तो चूंकि यहां पर भी भाग है, यहां पर भी भाग है, तो आप एक ही साथ भाग माइनस कर सकते हैं। तो d के पावर कंप्लीटली अगर आप देखें तो s + t हो गया, माइनस d, अब माइनस क्या हो गया, सॉरी ये d के पावर क्या है s है ना, तो माइनस s और माइनस क्या हो गया t। तो कुल मिला के d के पावर s से s कट जाएगा, t से t कट गया, क्या हो गया 0, और किसी संख्या का पावर 0 मतलब क्या 1। तो इसका आंसर क्या आ गया 1, क्या हो गया 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर। देखो यहाँ पे भाग की ना बात है, भाग की बात है तो पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा,
देखो ये पावर ये नीचे जाएगा ना, बट्टम में चलाएगा, ये भी आपको बट्टम चलाएगा तो भाग की बात है, पावर माइनस हो जाएगा तो -6 माइनस आपका टी हो गया, कट गया, पावर 0 मतलब वैल्यू कितना आएगा 1। आसान सी बात है। क्वेश्चन क्या था ये 9वां। 10वां क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज के 3 कोणों का संभावित मान क्या होगा। देखो त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज कोई भी हो तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। तो 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में देख लेना है कि किस ऑप्शन में जो एंगल दिए गए हैं उन सबका योगफल 180 आ रहा है। तो अगर आप ऑप्शन देखिए ध्यान से तो पहला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा, आप जोड़ेंगे देख लीजिए 5 2 7 आ 3 10 हो गया, 4 1 5 आ 3 8 1 9, पहले को जोड़ेंगे अगर आप ये ऑप्शन ए को जोड़ते हैं तो सबको जोड़ेंगे तो शायद 190 आ जाएगा ना। ऑप्शन बी को जोड़ते हैं, ऑप्शन ए को 190, ऑप्शन बी को जोड़ेंगे तो 8 7 15 4 19 मतलब 190। ऑप्शन सी में अगर आप देखें तो 60 30 90 मतलब कि 190 आ गया। और डी अगर आप देखें डी देखें तो डी में आपका 7 6 13 और 5 18 मतलब 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, यानी कि आपके आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। आसान सी बात है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है, 11 में कह रहा है कि बीडी और सी त्रिभुज एबीसी के माध्यक है। माध्यक का मतलब मेडियन इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर आप उसको माध्यिका बोल सकते हैं। माध्यिका का मतलब क्या होता है कि वैसी रेखा जो त्रिभुज को आप समझिए कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, उसको हम क्या बोलते हैं माध्यक या फिर माध्यिका कहते हैं। बीडी और सी त्रिभुज एबीसी के माध्यक है, ऐसा आपको फिगर दिया है, फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसे आपको फिगर दिया हुआ है, नाम आपको ए बी ए सी है और ऐसे यहां से बीडी है, ये सी है, बीडी है और कैसी है ओ पर ही काट रहे हैं, ऐसे फिगर है। ईओ का मान ईओ मतलब ये जो आपका लेंथ है, ये वाला ये जो लेंथ है ये कितना है तो 7 सेंटीमीटर 7। सी की लंबाई मतलब यहां से लेकर यहां तक ये पूरा लेंथ आपसे पूछा है। तो एक बात आपको हम बता दें कि त्रिभुज की माध्यिकाएं जहां पर मिलती हैं उसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक कहते हैं, सेंट्रॉइड। केंद्रक त्रिभुज की माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में बांटता है। 2 किधर से लेते हैं तो जिधर जो आपका शीर्ष वाला सेक्शन होता है, शीर्ष वाला जो पार्ट होता है उधर से 2 लेते हैं, और साइड मतलब भुजा वाला जो पार्ट होता है उधर से 1 लेते हैं। मतलब अगर ये 2 है तो ये क्या होता है, ये 2 यूनिट है, ये वाला सेक्शन, ये अगर 2 यूनिट है ये आपका केंद्रक हो गया जी। तो ये कितना हो जाएगा पूरा, ये 1 यूनिट। तो पूरा कंप्लीट ये अगर हम देखें तो सी कितना हो गया 2 1 ये 3 यूनिट। तो सवाल के हिसाब से देखो ये दिया हुआ, ये ओई दिया, ओई का मतलब इसमें ओ जो है वो केंद्रक है, जिसको हम लोग आमतौर पर इंडिकेट करते हैं किसके द्वारा, जी के द्वारा, लेकिन इसमें दिया है क्या ओ, ये दिया हुआ है। तो ये आपको 7 सेंटीमीटर मतलब 1 का मान 7 है, सी मतलब पूरा 3 निकालना है, तो 1 का मान जब 7 है तो 3 का मान निकालेंगे तो 7 गुणे 3 कितना आएगा 21 सेंटीमीटर, यानी कि सी का लेंथ हो गया 21 सेंटीमीटर। एकदम आसान सवाल है। सी का लेंथ कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये था 11 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 12 में एकदम आसान सा सवाल पूछा है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक से समझ रखते हैं तो ये एकदम आसान सा सवाल है। इसमें पूछा ये है कि sec पावर 4 थीटा माइनस 10 पावर 4 थीटा का मान बताइए क्या होगा। अगर आप अलजेब्रा में एक बेसिक सा फॉर्मूला जानते हो, बेसिक सा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार क्या करते हैं जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, तो उसी बेसिक फॉर्मूले पर बनेगा। कैसे बनेगा तो देखो इसको हम लिख क्या सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस में क्या लिख सकते हैं तो 10 स्क्वायर थीटा का ये होल स्क्वायर। एक पूरा ये हो गया तो a स्क्वायर माइनस ये पूरा b हो गया तो b स्क्वायर, मतलब एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस ये 10 स्क्वायर थीटा। माइनस में एक बार कर दिए तो एक बार अब क्या हो गया इंटू में हो जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस क्या 10 स्क्वायर थीटा। अब देखो अगर आप जानते हो थोड़ी समझ रखते हो तो इसका मान कितना होता है 1, और 1 में अगर आप इतना से गुणा करेंगे तो यही बच जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बच जाएगा। सवाल में देखो इसी का मान दिया है कितना √3, sec स्क्वायर थीटा प्लस
टेन स्क्वायर थीटा का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, √3, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इसका मान इतना के बराबर, क्योंकि ये तो 1 हो गया, इतना के बराबर, इसका मान √3 के बराबर, अर्थात ये जो पूछा है इसका वैल्यू कितना आ गया, √3 आ गया। √3 की बात करें तो ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन के आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी। बात क्लियर, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर क्या, 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। 13 भी एक संदर्शक सवाल है, क्वेश्चन है संदर्शक कर कि 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी बोला है पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर। तो जब भी पूर्ण वर्ग की बात हो तो हम लोग जिस नंबर की बात होती है उस नंबर का हम लोग क्या निकालते हैं, तो स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल निकालते हैं। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी बोला है, तो सबसे बड़ी का मतलब क्या हो गया कि हम 6 9 लिख देंगे, पहले क्या लिखेंगे हम लोग। अगर 2 अंक का सबसे बड़ी बोलता, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो या फिर परफेक्ट स्क्वायर हो तो हम क्या करते हैं, तो 2 9 ले लेते हैं। अगर 3 अंक का बोलता तो 3 9 ले लेते हैं। 4 अंक का कहता तो 4 9 ले लेते। और क्या करते हैं, तो उस नंबर को पकड़ के, उस नंबर को ले करके स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट निकालने के बाद आपको आगे क्या करना है अभी आपको समझा रहे हैं। तो फिलहाल इसमें 6 अंक क्या बोला है, तो आप क्या कीजिएगा कि 6 9 ले लीजिए और इसे क्या निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो आपको इतना तो आता ही होगा। ऐसा हम पेयर बैठा दिए, पेयर बैठाएंगे तो कितना हो गया, 9 9 81, कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 1, तो ये 18 हो गया ना। फिर आपको ये 99 हो गया। फिर 9 टर्म्स में जाएगा, 9 9 81, 9 8 72, और 8 कितना हो गया 80, 8 9 और 8 कितना 17, 9 9 18, 8 है कि 9 और ये 1। घटाएंगे इधर से तो आपका 8 9 ये इतना आ गया, तो आपका खत्म हो जाएगा। अब क्या उतरेगा, तो 99 19,899। अगर आप 10 बार में ले जाते हैं, ठीक है, अगर आप इसको 9 बार में ले जाते हैं, 9 बार में ले जाते हैं यहां से, तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, 9 9 81, और फिर आपको 9 8 72, और फिर कितना हो जाएगा 9 8 72, 8 80, 8 9 9 81, और 8 कितना हो जाएगा 89, 8 9 और 8 कितना हो गया 17। घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आपको आना है 8, फिर कितना 9, फिर ये 18 में से 9 हो गया 9, और ये 1, 1998। 19 से क्या हो जाएगा 98 आ जाएगा, 1998 आ जाएगा, ठीक है। 1998 इधर आप जोड़ते हैं तो 9 9 कितना आ गया 18, 8 है कि 9 9 9, 1998। क्लियर, 19 से कितना हो गया 98 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि इतना शेष बच रहा है, इतना शेष जो बच रहा है उसको अगर संख्या में से घटा दें तो फिर जो संख्या बची वो तो किसी न किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगी। इसका मतलब ये हो गया कि आपको इतना में सब इसको घटा देना है। तो घटाइएगा, तो ये अगर आप घटाते हैं डायरेक्ट इसको, अगर आप इसमें से घटाते हैं तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया कितना हो गया 0, फिर 9 में से गया 8, और फिर ये 99। तो आपके आंसर कितना बनेगा 99 8001। 99 8001 किस ऑप्शन में है भाई, तो 99 8001 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ आई, एकदम आसान से फंडा है। 50 लड़कों की कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है। यदि शेष लड़कों की औसत लंबाई 165 सेंटीमीटर है तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई, देखो 50 टोटल लड़के हैं जिसमें से 30 लड़कों की औसत लंबाई दिया है, तो टोटल लंबाई निकालिएगा 30 लड़कों की। तो टोटल कैसे निकालते हैं, औसत गुणे संख्या। तो
तो 160 गुणे कितना 30, क्योंकि 30 लड़कों का औसत लंबाई 160 दिया है। टोटल 50 लड़के हैं तो बच्चे कितने 20, और 20 का औसत लंबाई 165 है। तो ये हो गया 20 लड़कों की कुल लंबाई, ये हो गया 30 लड़कों की कुल लंबाई, टोटल जोड़ देंगे तो ये 50 लड़कों की कुल लंबाई हो गया। पूरी कक्षा की औसत लंबाई निकालना है तो टोटल लंबाई में टोटल संख्या से भाग कर देंगे। टोटल संख्या आपका कितना है 50। बात क्लियर है? यहां पर आप 50 से डिवाइड कीजिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और इससे 5 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 5 से कितना हो गया 15, फिर 5 गुना के 10 गुणे कितना हो गया 3, इसमें डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट खत्म, फिर 5 से डिवाइड कीजिएगा तो फिर यहाँ से 2 बच जाएगा, यहाँ से 5 3 15 हो गया, और फिर यहाँ से 5 3 15, यानी कि 3 9 के 6 9, और यहाँ से 3 9 के 6, और कितना 3 9 के 6 6 6 12, यानी कि इकाई अंक कितना आएगा 2, इकाई अंक आपका 2 आ जाएगा। इकाई कितना आ जाएगा 2, इकाई अंक 2 किस में है तो ऑप्शन नंबर बी में, जोड़ेंगे कितना आएगा 162, 162 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। ये सवाल था कौन सा, तो एक क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन 14 नंबर, क्वेश्चन था 14 नंबर, आसान सा सवाल था। अब देखिए 15, क्वेश्चन नंबर ये 15 की बात करते हैं। 15 में क्या कर रहे हैं कि a माइनस बी बराबर 2 है, a माइनस बी बराबर ये 2 है, उसके बाद से ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर आपको दिया हुआ है 26। आपसे पूछा है कि a प्लस बी का ये होल स्क्वायर का मान क्या होगा। एकदम आसान सा फंडा है। आप यहां पर भी हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके आसानी से बना सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे छोटे नंबर से शुरू कीजिए। अगर आप मानते हैं, अगर हम मान लें कि a बराबर कितना, a का मान 3 है और b का मान 1 है, तो 3 में से 1 गया 2, एक इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया। दूसरे में अगर आप आते हैं तो 3 का क्यूब 27, 1 का क्यूब 1, 27 में से गया कितना आ गया 26, ये भी आपको सेटिस्फाइड हो रहा है। मतलब हमारा मानना सही है, और जब सही है तो बस कुछ करना है नहीं, केवल आप रख दीजिए। तो 1 का मान आपका 3, b का मान 1, स्क्वायर करेंगे तो 4 के स्क्वायर 16, आंसर कितना आ गया 16। तो ये था क्वेश्चन नंबर क्या 15, आसान सा फंडा था। अब क्वेश्चन नंबर क्या है 16, क्वेश्चन नंबर क्या है 16, क्वेश्चन नंबर 16 था। 16 में कह रहा है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस वाई प्लस ये जेड बराबर क्या है 9, तो आपसे पूछा है x माइनस 4 का होल क्यूब। देखिए x माइनस 4 का ये होल क्यूब प्लस फिर क्या है तो y माइनस 2 का ये होल क्यूब है, प्लस में z माइनस 3 का ये होल क्यूब है, और उसके बाद से आपका माइनस में क्या है तो 3x माइनस 4, y माइनस 2, और फिर z माइनस क्या है 3। इसका मान आपसे पूछा है क्या होगा, इसका मान पूछा है क्या होगा। ठीक है, तो एक अलजेब्रा में फॉर्मूला होता है, अलजेब्रा में फॉर्मूला होता है। देखिएगा आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पर केवल x से, जबकि जो पूछा उसमें x माइनस क्या है 4 है, यहाँ पर केवल y है, यहाँ पर y माइनस 2 है, यहाँ पर केवल z है, यहाँ पर z माइनस क्या है 3 है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको इस 9 को क्या करें कि 4 2 और 3 में तोड़ें तो 4 और 2 6, 6 3 क्या हो गया 9। इसको पहले हम सेट कर लेते हैं, तो सेट कीजिएगा तो ये देखो इस 9 को हमने क्या कर लिया 4 2 और 3 में तोड़ लिया। 4 को इधर लाएंगे तो x माइनस 4 प्लस ये y माइनस क्या हो गया 2 प्लस ये z माइनस क्या हो गया 3। ठीक है, जब इधर सब आ गया, देखो यहाँ पे 4 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 2 6 3 9 आ गया, मतलब इधर के 9 आ गया, इधर 9 इधर आ गया। तो अब बराबर में क्या रहेगा, तो बराबर में 0 हो गया ना। तो अगर आप इस पूरे वाले को ये मान लें, इस पूरे वाले को b मान लें, पूरे वाले को c मान लें, तो आपने देखा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 0। तो अलजेब्रा में एक फॉर्मूला होता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो जब देखो अगर आप इसको a मान लेंगे तो ये क्या हो गया a क्यू, इसको b मान लेंगे तो हो गया b क्यू, इसको c मान लेंगे तो हो जाएगा c क्यू। तो अलजेब्रा में फॉर्मूला होगा कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है 0। कब, तो जब a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो 0। तो वही बात तो आपसे पूछा है,
ये पूछा आपसे, तो ये किस पैटर्न पर आ रहा है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की पैटर्न पर आ रहा है, इसलिए इसका मान क्या होना है 0। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या बनेगा 0। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है, सी इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा आंसर। उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे। चलिए एक और सवाल इसमें हम देख लेते हैं।